write down the question which will be based on these topics which we have done last time. A stone is thrown from a bridge at an angle of 30 degree down with the horizontal. A stone is thrown from the bridge at an angle of 30 degree down with the horizontal with a velocity of 25 meter per second. If the stone strikes 25 meter per second, if the stone strikes the water after 2.5 seconds, then calculate the height of the bridge from the water surface and small g is 9.8 meter per second square. Now question says that there is a bridge whose height you have to find out. Let us suppose height is h and the stone is thrown with velocity 25 meter per second at an angle 30 degree with the horizontal. लेकिन क्वेश्चन को अगर ठीक से पढ़ो, then this stone is thrown downward. So this is the diagram for this case. A stone is thrown from the bridge at an angle of 30 degree down with the horizontal with a velocity 25 meter per second. A stone strikes the water after 2.5 सेकेंड. टोटल टाइम जो दिया है वो 2.5 सेकेंड दिया है. तो तुम्हें ये फाइंड करना है कि हाइट ब्रिज की क्या थी. तो वाई एक्सिस कंसीडर कर लो, क्योंकि हाइट जो है वाई एक्सिस में है, और इस वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दो. एक कंपोनेंट x में आएगा ये और एक कंपोनेंट y में आएगा ये. बताया था कि वेक्टर को रिजॉल्व इस तरह करोगे कि जो वेक्टर है वो दोनों कंपोनेंट्स के बीच में आ जाए. तो एक पॉजिटिव x में एक निगेटिव y में है, और जिस पे एंगल होता है वो cos के साथ लिखा जाएगा. तो ये u cos थीटा हो गया. ये x कंपोनेंट हुआ वेलोसिटी का, और ये y कंपोनेंट हो गया u sin 30. तो ये रिजॉल्व कर दिया तुमने. अब y एक्सिस तुम्हें केवल देखनी है. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सब कुछ y एक्सिस में होना चाहिए. ग्रेविटी डाउनवर्ड होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं. क्योंकि यहां अगर क्वेश्चन में देखो तो कोई भी चीज ऐसी नहीं दिख रही है जो अपवर्ड डायरेक्शन में हो. सब कुछ डाउन है. तो बेटर है कि डाउन को पॉजिटिव ले लो, तो एक्स्ट्रा निगेटिव तुम्हें यूज नहीं करना पड़ेगा. बताओगे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है स्टोन का. ये एस वाई की जगह हम कितना पुट करें. Yes, try. How much? Give the answer.
whatever you think, say, tell me, no problem. क्या था एक बार हम ये पूछ रहे हैं, जब हम ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हें बताना है स्टोन का कितना हुआ है, और वो वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट बताना है। वैसे तो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ है, लेकिन वाई में ये हुआ है डिस्प्लेसमेंट ये, तो ये प्लस एच हो जाएगा। प्लस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और डाउनवर्ड हमने कन्वेंशन में पॉजिटिव मान लिया है। फिर यू वाई की वैल्यू बताओ कितनी होगी। इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में, ये है वाई एक्सिस में वेलोसिटी, और ये भी डाउनवर्ड है, तो प्लस यू साइन 30, और टाइम जो लगा वो टी लगा। ग्रेविटी भी नीचे है, टी स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू यू की वैल्यू 25, साइन 30 हाफ, टाइम 2.5 प्लस हाफ, जी की वैल्यू 9.8 और टी स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, यू विल गेट द हाइट ऑफ द ब्रिज। दिस इज द सिंपल वे, बाय स्टेप यू प्रोसीड, यू विल गेट द आंसर। इसको सॉल्व कर दो, यू विल बी गेटिंग द हाइट ऑफ द ब्रिज। कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कोई स्टेप ना क्लियर हो, पूछ लो। The 61.875 meter. (61.9 meter approximately. Question is clear? Next question. A stone is thrown from the top of a tower at an angle of 30 degree up, at an angle of 30 degree up, with the horizontal, with the horizontal, with a velocity of 16 meter per second, with a velocity of 16 meter per second. After 4 seconds of flight, after 4 seconds of flight, it strikes the ground. It strikes the ground. Calculate the height of the tower from the ground. Draw the rough figure for this. एक फिगर ड्रॉ करो, and after that try it
पहले इसका फिगर ड्रॉ करो। टावर इज देयर, हाइट ऑफ द टावर इज h मान लेते हैं। दिस टाइम द स्टोन इज थ्रोन अप विद द हॉरिजेंटल। इस बार स्टोन को अप थ्रो किया है 16 मीटर पर सेकेंड से, 16 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री अप। तो द पाथ विल बी लाइक दिस, इस तरह का पाथ ये परफॉर्म करेगा। पहले ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। फोर सेकेंड में ये ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। नीचे का डायरेक्शन चलो पॉजिटिव ले लेते हैं और ग्रेविटी वर्टिकली डाउन 9.8 दे रखा है। क्वेश्चन में ग्रेविटी 9.8 और डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लो। अब चूंकि वेलोसिटी ना तो x में है ना y में है, तुरंत इसको रिजॉल्व कर दो। तो एक पॉजिटिव x में आएगा और दूसरा पॉजिटिव y में आएगा। पिछली बार देखो x पॉजिटिव x और निगेटिव y में आ रहा था बीच में इनक्लोज करने के लिए। इस बार एक पॉजिटिव x में और एक पॉजिटिव y में, और इस कंपोनेंट पे एंगल है तो ux जो है u cos 30 होगा और ये uy जो है u sin 30 होगा। बिल्कुल सेम स्टेप्स वी आर फॉलोइंग। अब तुम्हें हाइट निकालनी है। हाइट इज समथिंग अलोंग y एक्सिस, तो अलोंग y एक्सिस ले लो और इक्वेशन लगा दो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सब कुछ y में ले लेना। कोई बताएगा डिस्प्लेसमेंट y में कितना हुआ है? y एक्सिस में हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट? यस, ट्राई करने से बेटर रहता है। गलत हो सही हो दैट विल नॉट मैटर, बट यू शुड ट्राई। यस, बताओ भाई। प्लस ये स्टोन की इनिशियल है और ग्राउंड फाइनल है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट y में हुआ और नीचे की ओर है तो पॉजिटिव, और जितनी हाइट है टावर की तो प्लस h हो गया। इससे कोई मतलब नहीं है, हमने डिस्प्लेसमेंट लेना है तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की। ये इनिशियल पोजीशन है और ग्राउंड फाइनल है, तो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट h हो गया। इनिशियल वेलोसिटी देखो ये है, लेकिन इस बार इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है तो ऊपर का डायरेक्शन निगेटिव लोगे। कन्वेंशन हमने नीचे पॉजिटिव लिया है, और अगर कन्वेंशन में तुमने ऊपर पॉजिटिव लिया होता तो इसको प्लस ले लेते और g को माइनस ले लेते तब, और h भी तुम्हारा प्लस हो माइनस हो जाता इस बार। तो कोई भी कन्वेंशन ले लो, टाइम तुम्हें दिया ही है, ग्रेविटी नीचे और नीचे हमने पॉजिटिव ले रखा है t स्क्वायर। अगर तुमने ऊपर पॉजिटिव माना होता तो ये माइनस होता, ये प्लस होता, ये माइनस होता, साइन बदल जाते, बस आंसर वही आता। तो h इज इक्वल टू u की वैल्यू है 16 साइन 30 हाफ, टाइम इज 4 सेकेंड, प्लस हाफ ग्रेविटी 9.8, 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो, यू विल गेट द हाइट ऑफ द टावर। यस, एनीवन? चेक करो, 46.4 मीटर आना चाहिए।
46.4 आना है। 46.4 मीटर। और एक पार्ट और है क्वेश्चन में, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द स्टोन भी निकालना है। दो पार्ट है इस क्वेश्चन में, रेंज निकालनी है। नाउ रेंज होती है डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, ये डिस्टेंस निकालनी है। एंड दिस टाइम यू वांट टू फाइंड समथिंग अलोंग एक्स एक्सिस। अब तुम एक्स एक्सिस की चीज फाइंड करना चाहते हो तो अलोंग एक्स एक्सिस यूज करो। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सब कुछ x में होना चाहिए, कभी भी मिक्सचर नहीं बनेगा, बस ये ध्यान रखना। तुम लोग जब सॉल्व करते हो तो मिक्सचर बना देते हो, मिक्सचर नहीं बनना चाहिए ये। x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हुआ r, जो निकालना है हमें, और x एक्सिस में वेलोसिटी है ये u cos 30, और टाइम कैपिटल T, और बाकी ये टर्म जो है जीरो हो जाएगा। लास्ट टाइम एंड बिफोर दैट ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू अलोंग एक्स एक्सिस देयर इज नो एक्सिलरेशन, केवल एक्सिलेशन y में है, x में कोई एक्सिलेशन नहीं, तो ये जीरो हो गया। अब u की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू रख दो, रेंज आ जाएगी। u की वैल्यू और t की वैल्यू रखो, रेंज आ जाएगी। $55.4 55.4 55.4 आएगा ये। R इज इक्वल टू U की वैल्यू 16 cos 30 √3/2 और टाइम है 4 सेकेंड। इसको सॉल्व करोगे तो 55.4 मीटर आएगा। कोई किसी स्टेप में कंफ्यूजन हो तो बताओ। Then next question, a player throws a ball. A player throws a ball at an angle of 30 degree up with the horizontal, 30 degree up with the horizontal, with a velocity of 14 meter per second. With a velocity of 14 meter per second, if the point of projection is at a height of 12 meter, height of 12 meter from the ground, then calculate the distance
up to which the ball is thrown by the player. Ball is thrown by the player. Now try this question, draw the figure and do what I was doing in the question. Velocity को resolve करो and then try to find out.